मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़े। यही जनता का सुंदर राज बने, जन सुराज बने, तो अपना राज बने। इसके लिए हम कहेंगे जनता का सुंदर राज। सब लोग 2 बार दोहराएंगे, जन सुराज, जन सुराज। एक बार सब लोग हाथ उठाइए इस पावन धरती पर, जनता का सुंदर राज। सब लोग जोर से बोलेंगे, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी के। नमस्कार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। 8:30 बज गया है। गांव देहात के लिए 8:30 बजे बहुत समय है, आपको वापस भी जाना है। हम ऐसे भी बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, 20 मिनट आपका समय लेंगे। लोग हमारे बारे में कहते हैं कि पिछला 10 वर्ष में जिस दल को, नेता को हमने सलाह दिया है वो सब लोग जीत के राजा बन गया। 1-2 को नहीं, 10 राज्य में लोग मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उस काम को हमने 2 बरस पहले छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, उसको छोड़कर गांव-गांव, गली-गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया समिति जिताते हैं, सांसद विधायक जिताते हैं, हमने पूरा सरकार बनाकर देखा। दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया, पीछे खराब वाला हार गया, अब की हाली नया वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। हमने ये खुद से अनुभव किया 10 वर्ष में। ये अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है, ये साधन दिया है, ये बुद्धि दी है कि अगर मैं किसी को सलाह दे दूं, उसका हाथ पकड़ लूं, तो आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो देश में दल और नेता का तो बहुत हाथ पकड़ लिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जिंदगी भी बदले, आपके बच्चों का भी जीवन बदले। हम वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है। हमने कहा है कि बिहार के लोगों से दल बनाएंगे। जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से जिन लोगों को निकालेंगे, उन्हीं को मिलाकर दल बनाया जाएगा। लेकिन हमने ये भी घोषणा की है कि अगर दल बन भी गया तो उसका नेता प्रशांत किशोर नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर अभी भी पैदल चल रहे हैं, दल बनने के बाद भी पैदल ही चलेंगे। नेता वो होगा जिसको पूरा समाज चुनकर इसका नेता बनाएगा। इसलिए ये अभियान कर रहे हैं। वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप यही सुन के वोट दे देते हैं। आज से नहीं, 40-50 बरिस से वोट दे रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिता के देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनकर हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको धोखा नहीं देंगे? वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते।
अभी 2 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, आप वोट दिए, आपका जीवन बदला? कुछ नहीं बदला। वोट दिए, कहानी खत्म। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोग वोट मांग रहे थे, हम घर पर बैठे थे। चुनाव खत्म हुआ, अब फिर गांव-गांव घूमना शुरू किए। लोग कहता है कि अगर वोट नहीं मांगिएगा तो सुधार होगा कैसे? गांधी जी ने इस देश में सबसे बड़ा सुधार किया, देश को आजाद कराया। गांधी जी ने आपसे, आपके पूर्वजों से वोट नहीं मांगा। गांधी जी ने समाज को जगाया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समाज में ये ताकत है, आप में वो ताकत है। अगर आप बात को समझ लीजिए, एक साथ खड़े हो जाइए, तो जैसे सब लोग मिलकर देश आजाद किया, उसी तरह सब लोग मिलकर गरीबी से भी आजादी पा सकते हैं। ये वही अभियान है। वोट मांगने का अभियान नहीं है, नाली गली बनाने का अभियान नहीं है, ये आपको राशन कार्ड बनाने का अभियान नहीं है। हम किसी का मदद नहीं करते हैं। ये मछली बांटने के लिए नहीं आए हैं, आपको मछली मारना सिखाने आए हैं। अगर अभी जो बात सिखाएंगे, आपको एक मंत्र सिखाएंगे, आप उसको समझ लीजिए। उसके बाद वोट जिसको मन है उसको जाके दे दीजिए, लेकिन मेरा कार्ड ले लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। जो रास्ता बताएंगे, जो मंत्र सिखाएंगे, वैसे वोट दीजिएगा। तो वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि धनसुराज को, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। नहीं होगा तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा, ये हमारी आपको गारंटी है। लेकिन जो रास्ता बताएंगे उसको सुन समझ कर जाना है। अच्छा लगे तो उसको अपनाइए, और न अच्छा लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, उसको 3 गो 4 गो सवाल का जवाब देना है। भाषण हम देंगे नहीं, आपसे सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह पर बैठ के जोर से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आपको दिखाएंगे कि आपकी दुर्गति, दुर्दशा, गरीबी का कारण क्या है, उससे निकलने का उपाय क्या है। ये दोनों अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा। अब जितना आदमी आए हैं, जवाब सबको देना है। आपस में बात नहीं करना है। 20 मिनट जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। अपने आंख के सामने देखिए कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है। हाथ नीचे मत कीजिए, हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले, आप देख लीजिए। आपके गांव समाज का आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, बूढ़ा बुजुर्ग, युवा, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपका बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पाले, आपका जीवन सुधरेगा। अब जितना आप समझदार लोग आए हैं, अपने बर्बादी का कारण देखिए। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा, चुप सुन्न हो गए। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, ए भैया पढ़ाइए नहीं है, अरे सब शिक्षक बदमाश है, सब मुखिया चोर है। मेरे भाई, आपने अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं,
आपको समझ है कि पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी वोटे नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि बिहार में सब नेता चोर है। कुछ लोग खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि अगर आपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमको मिलेगा। वोट किसको दे, लालू जी को दे कि नीतीश को दे? कौन देगा पढ़ाई, कौन देगा रोजगार? हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे। जिसको भी वोट दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है? दूसरा सवाल का जवाब दीजिए और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे, बताइए आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को बताना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? फिर पीछे हटना नहीं है, वो जोर से बोलिए, पलट जाइएगा। फिर नहीं किया है, नहीं किया है। अब देख लीजिए भाई, सब लोग देखा है। आपने कहा जिस दल को भी वोट दिए कोई आज तक हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए काम ही नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है, कथा नहीं सुनना है। हाँ कि ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, गला मेरा फंस गया लोगों को बुलवाते बुलवाते। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा कि लालू जी के राज में सड़क नहीं, बिजली नहीं, रोजगार नहीं, पढ़ाई नहीं, लेकिन लालू जी ने गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दिया। तो मेरे भाई, लालू जी के राज में चाहे कुछ ना हो, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा बात लालू जी के राज में बिजली, सड़क नहीं था, हम तो नीतीश को देंगे। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? इतना जल्दी थक गए? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में कहता है कुछ भी हो जाए अपने जाति वाले को वोट देंगे। तो आपके जाति के नेता आपके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार का बात करे चाहे मत करे, बिहार में जाति का चर्चा और जाति का जनगणना घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने मोदी जी को वोट दिया। ये कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला?
आप तो कहे कुछ हो नहीं मिला, आप कहे कि कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं हाँ भैया अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, सिलेंडर बटा है, मंदिर बन गया, गुजरात में आपका बाल बच्चा जाके नौकरी मजदूरी कर ही रहा है। यही बताने के लिए आए। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में आज तक पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? वोट बेचिएगा 400 रुपया के पेंशन पर तो आपके लिए बढ़िया जिंदगी कहां से होगा? यही बताने आए। वोट नहीं मांगते। आपने वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को दिया या लालू को दिया, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया वो चीज थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिला है, लेकिन आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हमने पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिया, इसीलिए आपको नहीं मिला। अब आदमी मानेगा नहीं, कहेगा ना यहाँ नेता सब बड़ा चोर है, लड़का सबका जीवन बर्बाद हो गया। अभी आपको दिखाएंगे कि आपके और आपके बच्चों के बर्बादी का कौन कारण है, आपके बच्चों की बर्बादी का कौन जिम्मेवार है। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद आपको वो मंत्र भी सिखाएंगे। सब आदमी जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जोर से बोलिए। जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता है जरा हाथ उठाइए तो। है कि नहीं है? है। अरे बोलिए, अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव एक सांझ को इतना दूर से आप आए हैं, सब का सब आदमी झूठ बोल रहा है। हाथ उठाकर बोले कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी 12 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, मेरा दशा देख लीजिए। पैदल क्यों आ रहे हैं? गांव गांव में आपका और आपके बच्चों का दशा देखते आ रहे हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ विद्यालय में नहीं दिखा, या तो हमारे आगे पीछे दौड़ रहा है, या रोड पर घूरा पर मैदान में दिन भर चक्कर लगा रहा है। ये आपके बच्चे हैं, नेताजी का नहीं, हमारा नहीं, पड़ोसी का नहीं। ये आपके बच्चे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं। लोगों से पूछते हैं ये बच्चा का इतना काहे दुर्दशा है? कहता है इतना गरीब हैं कि अपने बच्चे को कहां से खिलाए, कहां कपड़ा पहनाए, पढ़ाए। तो जरा समझ लीजिए, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर हिंदू मुसलमान बनकर जाकर उसी नेता का वोट बटन दबाएगा। और यहाँ कह रहे हैं बच्चों की बड़ा चिंता है। अगर बच्चों का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते, और अगर देते हैं तो अपने बच्चों के सबसे बड़े गुनाहगार आप हैं। आप कह रहे हैं कि नेता लोग हमको ठग रहा है। नेता अगर ठगता तो एक बार ठगता, दूसरा बार आप जग जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार आप जाग जाते।
आप 50 बरस से ठगाइए रहे हैं। अगर 50 बरस से ठगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच में भी कमी है। हर आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, आपका मदद करेंगे, आप सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा कोई इसको नहीं सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं, अभी प्रमुख साहब कह रहे थे बिना पैसा का कहीं काम होता है, सब ने कहा ना भैया ना। गांव में जाते हैं, 5000 गांव में हम पैदल गए। लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, ये नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है, सबको लूट रहा है। तो जितना लोग को लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, लोग कहता है मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड बनाने में 2000 2500 घूस लगता है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा, दाखिल खारिज कराने में 8,000 10,000 रुपया लग रहा है। तो जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है, बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। अरे मेरे भाई, 500 रुपया के लालच में जब आप मुखिया विधायक को वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो न वो जात देखता है न आपका हक देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है। और आप कहते हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और सब समाज ईमानदार हो जाए, कि कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यहाँ आप आए हैं, आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, रात में 8:30 9 बजे पैदल चल के आप हमको देखने आए हैं कि किसका लड़का है, कौन आदमी है 2 बरस से पैदल चल रहा है। लोग कह रहा भैया 2 बरस से परिवार छोड़ के पैदल चल रहे हैं। आप अपना दुर्दशा देखिए। अरे हम तो 2 बरस से अपना घर छोड़े, आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, देवर, वो सालों साल से अपना घर परिवार आपको छोड़कर गया मजदूरी करने। अब एक बार गया कमाने तो साल में कोई छठ में शादी में घरे आता है तो 10 दिन आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, वो छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं पाइएगा। हम बीमार पड़ेंगे तो यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आपके घर का सवांग अगर बीमार पड़ जाए गुजरात में, पंजाब में, आपको उसका मुंह देखने को भी नहीं मिलेगा। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है। 6,000 8,000 रुपया के लिए पेट काटता है कि घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा ना तो भूखे मर जाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे? कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, राम जी का मंदिर बना इसलिए दे दिए, पुलवामा हो गया इसलिए दे दिए। देखिए बिहार में लोगों का दशा। गांव में चलते हैं तो कहता है मोदी से देश का भला होगा। पूछते हैं काहे होगा? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मोदी जी के सीना के डर से पाकिस्तान और चीन सब डर जाएगा। देखिए अपने गांव में बैठ के आपको ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है
कि आपके बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच का हो गया है, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हमको लोग कहता है भैया बड़ा कड़वा बात बोलते हैं, हम मीठा बात नहीं बोलते। आपसे वोट मांगने नहीं आए, आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे, आपको ये बताने आए अभी से भी जगो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगो। अगर नहीं सुधरोगे, जाति धर्म 500 रुपया नाली गली पर वोट देते रहोगे, तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। आप तो सुधारने वाले हैं नहीं। आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, ये मंत्र समझ लीजिए, उसके बाद जिसको भी वोट दीजिएगा आपके बच्चे के लिए रोजगार पढ़ाई होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। जब चुनाव होगा, नेता आकर कहेगा बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा जात को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा कि इस बार लालू जी के लड़का को राजा बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार देश में मोदी है, बिहार में मोदी लाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। अब आधा आदमी को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के गाय भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 18 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है जिसको हमने सलाह दिया उसका जीवन बदल गया। एक बार मेरा सलाह मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और अगर बच्चे का चेहरा देखकर वोट नहीं दोगे तो जीवन सुधरने वाला नहीं है। दूसरी बात, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। लोग कहता है अपने जात वाले को दिए। मेरे भाई, आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को भी बेचते हो तो उससे 50 रुपया लेते हो। 20 रुपया का सब्जी अपने जात वाले को देते हैं, उससे पैसा लेते हैं। लेकिन वोट जब देते हैं तो अपने जात वाले से कुछ मांगते नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। आपको मालूम है कि दूध पैदा करने में 40 रुपया लगा है तो 50 रुपया लेना है। अपने जात वाले को दोगे उससे भी लोगे। आपको हम बता देते हैं कि आपके वोट का कीमत कितना है, ताकि आप अगली बार सौदा ठीक कीजिए। जिसको वोट दीजिए लेकिन सौदा ठीक कीजिए। बिहार में आदमी कहता है हम एगो गरीब आदमी, एगो हमरा वोट से क्या होगा। हम आपको बताते हैं आपके वोट का कीमत कितना है। एक वोट देकर जिसको आपने देश का राजा बनाया, वो मोदी जी आपके एक वोट से 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार में राजा बनाए, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप जात के नाम पर मुफ्त में दे दिए। कोई 4 किलो अनाज पर बेच दिया, कोई नाली गली पर दे दिया, कोई 400 रुपया पेंशन पर दे दिया।
तो आप जितने समझदार लोग हैं यहाँ आए हैं, बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे लालू जी को बेचिए कि प्रशांत किशोर को बेचिए, मोदी को बेचिए कि नीतीश को बेचिए, 100 का चीज 1 में बेचोगे तो आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा ही होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि वोट अपने जात वाले को देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई तो मांगो भाई। मुफ्त में काहे दे रहे, और मुफ्त में दोगे तो आपके बच्चों के हक का पैसा, आपके बच्चों के हक का विकास नेताजी के बच्चे को मिलेगा और आपका बच्चा रोड पर घूमेगा, उसका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। यही बताने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो पहले ही बोले हैं जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। यहाँ पर आप आए हैं, लोग कहता है वोट तो मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, अपना टेंट तंबू खाना चाय लेकर चलते हैं। आपसे हमको क्या चाहिए? कुछ लोग कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए, तो आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है उसको अदा करने आए। हमारे दादा यहीं पर बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, यहीं पर मजदूर थे। 7 भाई बहन को उन्होंने मजदूरी करके हमारे पिताजी को पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। इसलिए यहाँ आए हैं कि ये सपना है दिमाग में कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है तो ऐसा बिहार में व्यवस्था बनाए कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने बिहार में आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए तो 2 बात अब कर दीजिए। इतना देर से गलत फाड़ रहे हैं, वोट चंदा मांगे नहीं, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 40,000 गांव में जाकर लोगों को समझाना है। 2 बरिस से पैदल चल रहे, अभी 1-1.5 बरिस और लगेगा। कैसे हो रहा है ये? आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18-19 महीना से चल ही रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आपके समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो अभियान शुरू किए हैं, जो बात बता रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक प्रयास है, आपके बच्चों को गरीबी से निकालने का ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो एगो मीठा बात बता के आपको घर भेजेंगे। अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा, बनेगा जनते का राज, लोगों को पता है जिसको प्रशांत किशोर ने हाथ पकड़ा जीतेगा वही। तो जब अगले साल जनता का राज बनेगा, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लड़का बाहर गया है मजदूरी करने, उसको वापस बुलाकर नौकरी मिले चाहे न मिले, कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में आपको करके दिया जाएगा। बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? और एगो और टॉफी मुंह में लेकर जाइए, एगो इसको दाहिना गाल में दबाइए, दूसरे गाल के लिए दूसरा एगो मीठा बात बता देते। जितना ये 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिसको नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहा है, तो ये तय किया गया है
कि आपका जो 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के तिजोरी में हर साल जमा होता है, तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को जैसे ही जनता की सरकार बनेगी, हर महीने 2000 रुपया उसको पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार जरा जाने से पहले बताकर जाइए कि अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि रोजगार के लिए दीजिएगा? जोर से बोलिए। 4 किलो अनाज की रोजगार? अपने जात के नेता के लिए दीजिएगा कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दीजिएगा? जात की पढ़ाई, अरे जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। सही सही बोल दीजिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है वो मुंह इसे किया है, अब भोटवा के दिन फिर वही करेगा जो पिछला 40 वर्ष से कर रहा है। अरे मेरे भाई, अभी तो हाथ उठाकर बोले रोजगार के लिए देंगे, बच्चा के पढ़ाई के लिए देंगे, अब भोटवा आएगा तो फिर उसी नेता को जात के लिए दे दोगे। फिर से अंतिम बात पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जात का है, विचारधारा का है, दल का है, उसको वोट नहीं देना है। और वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। इतने बात याद रखिए और एक बार बिहार का के गौरव का नारा बताकर घर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।